बताई गई कि ऐसी ऐसी योजना चल रही है, आपको करना है। तो मैंने बोला ठीक, हम कर लेंगे। गेहूं की फसल उगाते हैं आपके क्षेत्र में, धान की फसल उगाते हैं, इन पौधों को लगाने का मकसद क्या है? क्या आपकी आमदनी जो है लोगों की वो दोगुनी होगी या बढ़ेगी? हाँ, किसी में आ चुके हैं, किसी में फल आ रहा है, किसी में फूल आ रहा है सर। मतलब नवंबर में सारा पूरी फसल तैयार हो जाए। देसी फसल यहाँ पर उगाई गई है जो कि काफी सुर्खियों में है और इसकी चर्चा जो है वो चारों तरफ हो रही है। मगर हमें वो प्रजातियां सही नहीं लगी जो हमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण में बताया गया था कि आप जो रेड रेडी मतलब 786 है। इटावा में उगाई गई विदेशी फसल। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSA न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। इस वक्त मौजूद है इटावा जनपद में, जहां विदेशी फसल यहां पर उगाई गई है जो कि काफ़ी सुर्खियों में है और इसकी चर्चा जो है वो चारों तरफ हो रही है। और चर्चा ये 2 दिन पहले से शुरू हुई। आपको बताएंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये फसल जो है वो कैसे उगाई गई है और ये पौधे जो हैं वो कहाँ से मंगाए गए हैं, किस तरह से इस फसल को तैयार किया गया है और ये फसल सुर्खियों में कैसे आई है। पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पौधे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो पौधे लगे हुए हैं, ये पपीते के वो पौधे हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी छोटे हैं और इन पर काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो पपीते लगकर तैयार होते हैं, जिनको सबसे अधिक दामों में बेचा जा सकता है। और ये जो खेती है वो की गई है, इसमें बताया जा रहा है लगभग 1100 पौधे लगाए गए थे और अभी फ़िलहाल जो तैयार पौधे हैं वो 700 बताए जा रहे हैं कि 700 पौधे ये तैयार हो चुके हैं। बाकी के जो पौधे थे किसी कारणवश कीड़े लगने के कारण या किसी कारण से नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ हम आपको वो पौधे भी दिखाएंगे, इसके साथ साथ वो जानकारी भी देंगे कि ये जो फसल है वो सुर्खियों में कैसे आई। पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 दिन पहले यहाँ पर DM के द्वारा निरीक्षण किया गया है, इस फसल की देखरेख की गई कि किस तरीके से इस फसल को उगाया गया है और जो महिलाएं हैं, जो समूह की महिलाएं थी, उनके द्वारा इस फसल को तैयार किया गया है। आपको बता दें तो आप यहाँ देख सकते हैं और जानकारी भी हम आपको दे देंगे। उन्नत बागवानी के समूह की महिलाओं ने जो ये फसल तैयार की है और इन महिलाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदान होंगे। और जिला अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया है और ये जो फसल है इसकी प्रजाति बताई जाती है रेड लेडी 786 ताइवान प्रजाति के ये जो पौधे हैं। आप चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और इनमें किस तरीके से जो पपीते हैं वो लगे हुए हैं। आगे कुछ लोग भी हैं यहाँ जो खेती करने वाले हैं, जिन्होंने इन पौधों को लगाया है, इतने बड़े तैयार किए, इनमें पानी लगाया है। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इनको यहाँ पर लाए हैं इन पौधों को और कैसे तैयार किया गया, कितने दिनों में तैयार किए गए। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो वो पौधे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, जिनमें यहाँ पर फूल आ चुके हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पर इनमें जो पपीते हैं वो लगना प्रारंभ हो जाएंगे। और कुछ जो पौधे हैं यहाँ पर उनमें देखा भी गया कि जहाँ पर पपीते लगे हुए हैं। ये यहाँ पर एक लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस फसल को इन पौधों को तैयार किया है। उनसे जानते हैं ये जो पौधे हैं आप कहाँ से लाए और किस तरीके से आपने ये योजना बनाई, इतने सारे पौधे लगाए हैं आप। सर जी, हम ये पौध वहाँ से लाए थे, पूना से लेके आए थे। 1100 पेड़ लेके आए थे। 1100 पेड़ में से कुछ पेड़ खराब हो गए हैं। अभी मौजूदगी में 600-700 पेड़ तैयार। अच्छा, आप पूना तक पहुंची हैं तो कैसे आपको जानकारी मिली कि इन विदेशी पौधों को इटावा जनपद में भी लाना चाहिए? सर, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के इटावा जिला के हमारे DC साहब हैं ना, उनने बताया था कि ऐसा है कि आप और तो यहाँ प्रजातियों के पपीते होते हैं मगर रेड लेडी पपीता लगाइए तो आप उसमें फ़ायदा उठा सकती हैं। तो इन पौधों को लगाने से किस तरीके का फ़ायदा होता है? क्योंकि अधिकतम जो किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल उगाते हैं, आपके क्षेत्र में धान की फसल उगाते हैं। इन पौधों को लगाने का मकसद क्या है? क्या आपकी आमदनी जो है लोगों की वो दोगुनी होगी या बढ़ेगी? सर, ऐसा है, दुगनी नहीं हो सकती है तो 1.5 गुनी तो हो ही सकती है। इसलिए कि जैसे कि वो आम प्रजातियों के पपीता लगाते हैं उसमें से 20 किलो 25 किलो 40 किलो फल आते हैं। इसमें भाई साहब ने बताया है कि एक पेड़ 1 कुंटल फल देगा। हमने सोचा 1 कुंटल ना दे करके 50 kg तो फल देगा। तो जैसे कि वो पपीता आपको 10 रुपए में 15 रुपए में कच्चा फल मिल जाता है, तो ये पपीता लमसम 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए ज़्यादा महंगा बिकता है।
ये हाँ, ये पपीता डायबिटीज भैया बहनों को होती है तो ये पपीता यूज करते हैं तो इससे कोई नुकसानदायक नहीं अच्छा, होता। तो इससे बीमारी जो है, बीमारी से भी निजात मिलेगी जी जी कहीं ना कहीं। जी। तो पहले तो आपने ये बताइए, आपने 1100 पौधे इसमें लगाए थे, तो कि ये कितनी बीघा जमीन है? ये 2 बीघा जमीन है 2 बीघा जमीन में आपने यहाँ 1100 पौधे लगाए और 700 पौधे इसमें तैयार हो चुके सर हैं। जी। 2.5 बीघा में लगाई थी तो 1.5 बीघा में ऐसे ही लमसम 400 पेड़ खत्म हो गए हैं। अच्छा, 700 पौधे यहाँ तैयार हैं तैयार अभी। हैं 700 हाँ, पौधे। तो ये कितने दिनों में ये पौधे तैयार हो गए हैं? ये सर जी ऐसे समझो कि 22 अक्टूबर को लगाए थे तो ऐसे जुलाई में तैयार हो गए हैं, फल लगना शुरू हो गया है जुलाई में। लगभग कितना महीना माना जाए? ये लमसम 8 महीना तो हो ही गए। 8 महीना हो चुका है। जी। और अब इसमें कब से पपीता लगना स्टार्ट हो जाएंगे? पपीता तो लग चुके हैं लग सर जी। चुके हैं। हाँ, किसी में आ चुके हैं, किसी में फल आ रहा है, किसी में फूल आ रहा है सर। मतलब नवंबर में सारा पूरी फसल तैयार हो जाएगी। माना जाए कि 1 वर्ष में पूरी फसल तैयार हो जी जाती जी, है 1 वर्ष पपीते में की। हाँ तैयार हो जाती है फल। तो देखा आपने, ये जो पपीते आप देख रहे हैं, ये पपीतों की वो खेती है जो कहीं ना कहीं इटावा जनपद में पहली बार उगाई गई है। ऐसी जो फसल है, कह सकते हैं ये जो खेती की गई है पपीते की, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये विदेशी खेती है। और ये विदेशी जो पौधे हैं वो मंगाए गए थे इटावा जनपद में। और ये सुर्खियों में इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर आकर इटावा के जो अधिकारी थे उन्होंने इसका निरीक्षण किया है। और निरीक्षण करने के बाद ये जो सुर्खियों में ये खेती आ गई है और लगातार अब इसकी चर्चाएं जो है वो चारों तरफ हो रही है। क्योंकि माना जाए इस फसल को उगाने से जो महिलाओं की जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, तो इससे जो रोजगार के अवसर हैं वो भी खुलेंगे। तो इसलिए ये खेती सुर्खियों में आ चुकी है। और ये जो पौधे आप छोटे छोटे देख रहे हैं और इनमें जो पपीता लगना प्रारंभ हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इनको मार्केट में बेचा जाता है और क्या क्या इनसे लोगों को फायदे मिलते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए लगातार MSS न्यूज़। एजेंसी से एशिया की नंबर 1 एजेंसी है जो वर्ल्ड में न्यूज़ लाती है।